कॉपीराइट स्ट्राइक मिलना सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है किसी भी यूट्यूबर के लिए, क्योंकि 3 स्ट्राइक आते ही आपका चैनल यूट्यूब की तरफ से परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है, नो मैटर आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितने भी सालों से। बट ये स्ट्राइक इतनी इजीली नहीं पड़ जाती। यूट्यूब मेक श्योर करता है कि ये जेन्युइन है भी या नहीं। फिर भी समहाउ एक न्यूज एजेंसी स्ट्राइक का बहुत ही ज्यादा मिसयूज कर रही है, जो कि कहीं से भी लीगल नहीं लग रहा। ये एक्चुअली में धमकी, ब्लैकमेलिंग है, जो बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ अभी तक हो चुकी है। इवन तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कि हम आपकी क्लिप नहीं यूज करेंगे, जो करिए वो ट्रिम कर देंगे, डिलीट कर देंगे, रेवेन्यू ले लो हमारा। फिर भी उनकी तरफ से धमकियां आ रही हैं। बट फाइनली एक यूट्यूबर है मोहक मंगल, जिन्होंने गट्स दिखाए हैं एंड नाउ बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बारे में बोल पा रहे हैं। तो मोहक ने कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर की है, जहाँ पर उनके मैनेजर ANI वालों से बात कर रहे हैं एंड ये लोग सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा। तो मोहक के चैनल पर 2 स्ट्राइक्स ऑलरेडी पड़ चुकी हैं। पहली उनके कोलकाता केस वाले वीडियो पर, जो कि 16 मिनट का था और उसमें 11 सेकंड की क्लिप यूज की उन्होंने, एंड दूसरा ऑपरेशन सिंदूर वाले वीडियो पर, जो कि 38 मिनट का था और सिर्फ 9 सेकंड की क्लिप यूज की थी उन्होंने। अब वो लोग धमकी दे रहे हैं कि हम लोग और भी स्ट्राइक डाल देंगे, जिसके बाद चैनल डिलीट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो हमें 45 लाख रुपीस दे दो ताकि हम और स्ट्राइक्स ना दें और ये वाली भी हटा दें। We have given the discount. If we go for the 2 years, I'll make it in the 45. Okay, 40 for 2 years. If you are agree, okay. If you want to go for the 1 year, I'll make it 30 plus GST. एंड उनकी सब्सक्रिप्शन फीस है 2 साल के लिए। कौन ही बेवकूफ होगा जो 9 सेकंड की क्लिप के लिए इतने पैसे दे देगा। दे आर एक्टिंग लाइक कि इनकी 9 सेकंड की क्लिप की वजह से लोग उसका 38 मिनट का वीडियो देख रहे हैं। 4-5 लाख तो पर मंथ चार्जेस है इनके सब्सक्रिप्शन के। पता नहीं ये लोग खुद को समझ क्या रहे हैं। एंड ये चीज लीगल कैसे हो सकती है? कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि आप नहीं चाहते हो फिर भी हम जबरदस्ती यूज करेंगे आपके वीडियोस। मना कर दो, नहीं करेंगे, ट्रिम कर देंगे, डिलीट कर देंगे, रेवेन्यू ले लो उस वीडियो का। और कोई ऐसे धमकी कैसे दे सकता है कि तुम्हारा चैनल ही डिलीट कर देंगे? यूट्यूब की भी फेयर यूज पॉलिसी है कि अगर आप कमेंट्री करते हो, रोस्ट वीडियो बनाते हो, ओपिनियन देते हो अपना, मतलब आप अपना अच्छा खासा कंटेंट बनाते हो, बस कुछ सेकंड यूज किए किसी और के वीडियो के, तो ये फेयर यूज में आता है। नहीं तो इन सब कैटेगरीज में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये थोड़ी बोलेंगे अपनी ऑडियंस से कि ऐसा हुआ, अब जाओ उस पर ANI की वीडियो देख लो। रजत पवार के चैनल पर भी 2 स्ट्राइक पड़ चुके हैं 9-10 सेकंड की क्लिप्स के लिए। तो इन्होंने उनको बोला था कि चलो इफ यू डोंट वांट कि मैं आपका वीडियो यूज करूँ, तो जो कर रखा है वो ट्रिम या डिलीट हो जाएगा। सो आप प्लीज कॉपीराइट हटा दीजिए। अब इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता है कोई? ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो का रेवेन्यू मांग लो। बट नहीं, इनको चाहिए कि 18 लाख प्लस GST दे वो, नहीं तो और स्ट्राइक पड़ेंगे। ये कंपनी ने मेरे चैनल को उड़ाने की कोशिश करी है और जब मैंने उनसे बात करी तो उनने मुझे बदले में ये बोला है कि आपकी वीडियोस से स्ट्राइक हटाने के लिए आपको पेनल्टी का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, या तो फिर आपको हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी 2 साल की। और उसका जो प्राइस उनने बोला था वो सुन के तो मैं दिमाग ही खराब हो गया मेरा कि ये इतना कैसे हो सकता है ये अमाउंट। 18 लाख प्लस GST 2 क्लिप के लिए। सोचो वो क्रिएटर इतने साल से मेहनत कर रहा है, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ाने में कितनी मेहनत लग जाती है। ये सब सिर्फ कुछ सेकंड की क्लिप की वजह से चला जाएगा। ये लोग पेनल्टी मांग रहे हैं उस क्लिप को यूज करने की पास्ट में, जैसे गांव में गुंडे वसूली मांगते थे। अच्छा, कुछ लोग बड़े अंधेरे में होते हैं कि यूट्यूबर्स बहुत पैसे कमाते हैं। जैसे ट्विटर पर किसी ने लिखा कि जो यूट्यूबर्स मिलियंस में कमा रहे हैं वो एक रिपोर्टर नहीं रख सकते टू कवर स्टफ। इंस्टेड दे वुड कन्वीनियंटली पिक अप क्लिप्स विदाउट लाइसेंस एंड नाउ लीडिंग सम काइंड ऑफ मोर्चा वंस दे वर मेड टू पे फॉर स्टीलिंग। पहले तो लोग इस अंधेरे में क्यों रहते हैं कि यूट्यूबर्स मिलियंस में कमा रहे हैं। ट्रस्ट मी, जहाँ से भी जो भी सुना ना कि इतने व्यूज पर इतने लाख मिलते हैं, इट्स कम्प्लीटली फेक। यूट्यूब रेवेन्यू बहुत कम है इंडिया में, लाखों करोड़ों में कोई एक सौरभ जोशी निकलता है। उसके बाद खर्चे भी बढ़ने लगते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना है, और धीरे धीरे जरूरत भी पड़ने लगती है थंबनेल डिजाइनर, एडिटर, मैनेजर, इन सबको भी पे करना होता है। एंड यूट्यूबर्स कोई जर्नलिस्ट थोड़ी होते हैं जो रिपोर्टर्स रखें। हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं किसी मैटर पे। 90% वीडियो हमारा अपना कंटेंट है, बाकी थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं, क्योंकि ऐसे दिखाने में अच्छा लगता है कि हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। एंड दिस मेक लिटरली नो सेंस, क्योंकि मान लो मोदी जी ने कभी 10 साल पहले कोई बात बोली थी, उस पर हमें ओपिनियन देना है कि अकॉर्डिंग टू मी ये सही है या गलत। तो क्या हम दोबारा जाएंगे उनके पास कैमरा लेके कि प्लीज वही लाइन दोबारा बोल दीजिए जो 10 साल पहले बोली थी? और ये जो एक्स अकाउंट बोल रहा है जिसपे ब्लू टिक है, इसने अपना रेवेन्यू दिखाया था एक्स का, जो कि काफी अच्छा है। और इनका तो काम ही यही है दूसरों की क्लिप्स यूज करना और उस पर बस लिख देना। मान लो उधर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आने लगा तो कितने ही पेज उड़ जाएंगे।
और रजत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी एक स्ट्राइक उस क्लिप पर है जो अभिनव अरोड़ा का फेमस मीम है। तो अब क्या वो अभिनव के पास जाए कैमरा लेकर कि फिर वही बोल दो वीडियो में यूज करना है। स्टीलिंग का मतलब होता है किसी का कंटेंट या थंबनेल पूरा का पूरा डाउनलोड करके अपलोड कर देना और उसमें अपना कुछ भी ना डालना, जो कि वैसे ही यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसा करने पर होगी ही नहीं वीडियो मोनेटाइज। एंड दिस केस इज एक्चुअली रियली सैड कि कई क्रिएटर्स के पैसे लिए हैं इन लोगों ने, इवन दो दे डोंट अर्न दैट मच। ये सेविंग दे रहे हैं वो लोग। एक यूट्यूबर ने तो अपनी ऑडियंस से डोनेशन मांग कर दिया है, जो शायद ही कोई करना चाहेगा। बट यू नो व्हाई? बिकॉज एक चैनल को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 3-4 साल तो लग ही जाते हैं थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइजेशन पाने में। पहले तो वी आर फर्स्ट जनरेशन जो ये कर रही है, तो बार बार प्रूव करना पड़ता है कि हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। रात को 3-4 बजे तक भी कई बार जागना पड़ जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए और सबके पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते। एंड वी एब्सोल्युटली लव टू डू दिस, क्योंकि यूट्यूब से सिर्फ कुछ पैसे नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपसे एग्री करते हैं। ये चीज आपको किसी और जॉब में नहीं मिलेगी। इवन एक्टर्स भी इतने क्लोज नहीं होते ऑडियंस से। कई बार जब आपको हेट कमेंट्स मिलते हैं तो उसके नीचे दूसरे लोग आपको डिफेंड कर रहे होते हैं, जिनको आप जानते तक नहीं। एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन कि ये फीलिंग कैसी होती है। ये चीज और कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए इस चीज को पाने के लिए जितना हार्डवर्क करना पड़े, हर यूट्यूबर तैयार होता है। तो इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क सिर्फ छोटी सी चीज के लिए जा रहा है। मोहक मंगल तो काफी बड़ा चैनल है, फिर बाकियों के साथ सोचो क्या ही होता होगा। एंड यूट्यूब भी पता नहीं कैसे ये स्ट्राइक अप्रूव कर रहा है। और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं। थगेश का भी कमेंट था कि उनसे 15 लाख मांगे गए 2 सेकंड की क्लिप के लिए। मे भी हम सब एक दूसरे से एग्री ना करते हो, पर किसी को बोलने ही ना दिया जाए, ये तो गलत है। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।